कर चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए। अगर आपको सुख मिश्रित हो, नहीं तो सुख से पिंड छूटना असंभव है, असंभव है। जो हम कहने के लिए तो खाली इतना बैठ करके कहानी का एक वृत्ति है हमारी। भगवान की ओर अगर आपका मन दौड़ने लगा है, घूम घूम कर कितना भी हटाने पर मन भगवान की ओर चला जाता है, तो समझिए कि आपके जीवन का सुख का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। आपने काम करते जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा न मानने पर भी आपका सुख शांति का मार्ग इतना अपशक्त होता चला जाएगा, आप मन ही मन अनुभव करके देख सकते हैं। मैं तो क्या आराम तो परंतु मेरी ये बात सर्वथा सर्वांश में सत्य आपके जीवन में प्रतीत हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि सुख नाम की वस्तु बाबा जी ने कहा था वास्तव में उसी के भाग्य में है जिसका मन भगवान की ओर लगा है, अन्यथा वो कितना भी अब तक बड़ा समझ ले। दूसरी बात यह है कि एक न एक चिंता मनुष्य को घेरे रहती है। आज किस चीज की चिंता है, आज किस चीज की चिंता है। एक दिन ऐसा नहीं मेरे गृह का कि मन निश्चिंत हो और सुख की नींद हो जाते, कहीं कोई विचार नहीं, ये काम बाकी नहीं, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, लगते रहे। परंतु आप करके देखिए, अभ्यास कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करने लगिए, मन एकाग्र जहाँ होने लगा, ऐसी शांति जो जीवन में कभी नहीं मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान जो जीवन में कभी नहीं मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान में आप भगवान से संबंध जोड़कर बनाए रखकर आगे बढ़े, जो काम करिए उसमें भगवान को सम्मिलित रखें। क्या होगा, आपकी कितनी ऊहापोह की वृत्ति है, सब अंत होने लगेंगी और आप बहुत जल्दी सुख शांति के मार्ग पर अवस्थित कर लिए जाएंगे और आपस और शांति और इतना बड़ा दिखने लगेगा आपको कि अब कुछ बाकी नहीं है, आनंद से भरा रहेगा और आप आगे से आगे बड़ा ही सौभाग्योदय होता है तो मनुष्य का मन भगवान से हो जाएगा और वो सब चीज छोड़कर भगवान की ओर, भगवान को विश्वास करके चल जाता है। आगे उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, जगत में दुखनाथ की वस्तु असल में कोई नहीं है, मेरे मन की मूर्खता थी, मेरे मन का पागलपन था, मेरी मन की मान्यता थी, दुखनाथ की कोई वस्तु है नहीं जगत। और देखिए, अगर विपत्तियों के जाल से भी आप छूटना चाहते हैं, फन में एक चिंता लगी रहती, कृष्ण कुछ गड़बड़ आज है, दिए थे तो सबकी एक ही लगा है, अधिक से अधिक देर तक आप भगवान का चिंतन करते रहे। परिणाम ये होगा कि चिंतन के प्रभाव से आपका सारा कष्ट अपने विचित्र ढंग से जैसे फटता चला जाएगा, बादल जैसे फटते चले जाएंगे, प्रकार आगे बढ़ता चला। हमको कोई खास बात करनी नहीं हो, ऐसे ही लोग कह रहे थे भैया थोड़ी देर बाबा जी आप बैठ जाइए, बैठ मैं भी देख रहा हूँ जैसे समय कट जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी विपत्ति है आप करके देख सकते हैं, जहाँ आप भगवान का चिंतन आरंभ करेंगे तो मार्ग मिल जाएगा, आपके फर्स्ट चीज को हो जाएगा।
देखिए जीवन में मुझे 3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ा है, और ऐसे विचित्र ढंग से करना पड़ा है कि जिसमें सामने जैसे मौत मुंह बाए खड़ी थी, और कैसी विचित्र घटनाएं हो जाती हो जाता है केवल भगवान की निर्देश। अब तो हमको भय भी नहीं लगता, पिछली सेना की बस्ती हमारे लिए है मस्ती का एक बड़ा पवित्र जीवन बिता रहा हूं, और क्या कहूँ क्या नहीं, परंतु 4 बार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आई है। ये सामने मृत्यु करिए और 2 मिनट की बाद जाना गिरा, और तेरा मन उतना ही शांत बना रहा, कभी कभी भय या दुख की छाया नहीं आ सकी, और फिर देखता हूँ आगे तक शांति का मार्ग पहले से तैयार। अचानक देखिए, और तो कोई बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी देखने से तो मैं कुछ बना करके नहीं कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई तो राम राम, और भगवान का चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखने में आया था, सुनने को मिला। गांधी जी उस समय पटना में शिविर बना करके काफी दिन गए थे। जो भी हो, मृत्यु की भी घटनाएं ऐसी ऐसी थी जैसा क्षण क्षण में रक्षा करने वाला साधक था, और उनकी रक्षा हो गई। मुजफ्फरपुर के पंडित कुछ बिहारी जी मिश्र थे, उसका नाम ब्राह्मण थे, बड़े पैसे वाले थे। क्या हुआ, अपने घर से बाहर गए थे, पत्नी पत्नी सोना चले गए थे, बड़ा आलीशान पक्का मकान था। उनकी लड़की जो थी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी शक्तिमती थी, वो बेचारी 4थे तल्ले में या 3थे तल्ले में ये कर रही थी, भगवान की उपासना करती थी। 15-16 साल की लड़की थी। क्या हुआ कि जब धरती नाचने लगी हो तो बेचारी घबरा गई, अब घबरा करके वो और तो कुछ खा नहीं सके, अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको उठा करके छाती से चिपका लिया, और बड़ी तेजी से पहले तल्ले दूसरे तल्ले में, पहले तल्ले में आई, पहले तल्ले से कि वो आंगन में आ गई, निकलने जाए तो सारा मकान उल्टी उसके ऊपर आकर के गिर गया, और कितनी पर आजाद विचित्र ढंग से उसकी जैसे एक सिल्ला बड़ा बड़ा ही ऐसे और आगे चारों ही था पानी जैसे, पर उस बेचारी को लगा तो सब घुटने लगा, हवा बिल्कुल नहीं, सब उसने चित्रपट से जो भगवान से उसको याद किया, ना ऐसे करके पुकारा। तुरंत एक छोटा सा बालक, 9-10 वर्ष का बालक हंसता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया, और बालक उससे बोला कि तुम घबरा मत, 3 दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप सब भी हटा करके तुमको बाहर जीते जी निकाल लेंगे। और खड़ा हंसता रहा सामने, तो उसके मन में कोई दुख नहीं रहा, सांस की जो कष्ट, सांस की जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा भी मिट गई, और वो बेचारी बड़े मजे में पड़ी उसके भीतर देखी। वो पंडित जी बेचारे कुछ बिहारी मिश्राई, उनके जितने आदमी थे सब लग करके दिन रात बिना खाए पिए 3 दिन तक लगातार लड़की खिलौती थी, उससे भर तो गई ही होगी, पर उसका शौक निकालने लगे। उसके बाद अरे इसके भीतर है, धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गई। होश में आ गई तो पूछा कि बेटी कैसे क्या हुआ, तो उसने कहा बाबूजी मैं जब फिसलने लगी घर से तो मैं भागी, भागने के समय मैंने गोपाल जी का मूर्ति जो थी कहाँ से सफेद मैंने उसको ले गया था, जब आंगन में आई थी ऊपर तो तारा मकान ऊपर आ गया, तेरा दम घुसने लगा, तो मैं घबरा करके उन्हीं गोपाल जी को याद जो मैंने किया कि 9 साल का 7 साल का बच्चा हमारे सामने शाम पड़ के आके खड़ा हो गया। बोले तुम घबरा हो मत, तुम्हारे माँ बाप सब आदमियों की चाहता थी, सब लिखवाते, तो 3 दिन 3 की तरह के बाद तो निकाल लेंगे। तो मुझको तो पता नहीं लगा कि कितनी देर हुई,
केवल वो बालक खड़ा था, तभी थोड़ी देर पहले लगा कि वो चला गया और आप लोगों ने हमको निकाल लिया। ये घटना 16 मैंने जांच करवाई थी जाकर के, वहां क्यों कहते हो चिट्ठी निकली थी। जो भी हो मेरे साथ मतलब कि आपके जीवन में कष्ट तो आता ही है, दुख तो आता ही है, और अगर आप छूटना चाहते हो तो भगवान को पुकारिए, निश्चित रूप से है कोई न कोई उपाय भगवान कर देंगे और आपका दुख हट जाएगा। विश्वास करिए, मैं क्या कहूँ आपसे, पर मैं जीवन का रोम रोम की सच्चाई लेकर के अपना अनुभव बता रहा हूँ, और जो कि जांच करने के बाद सच्ची घटनाएं मिली इतनी सहूलियत में करता हूँ। और तुम्हें क्या कहूँ महाराज, तो आज कल बस चिंता होगा, बाकी किस समय मैं परिक्रमा के लिए आऊंगा, क्या करूंगा, जैसा हमारा जीवन होगा बकवास से, किंतु दूसरा जीवन हमारा है। आप प्रत्यक्ष रूप से सब भगवान के रूप में हमारे सामने सब है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, हृदय के कण से, रोए से बस। और क्या कहें, बस इतना ही कहें कि मैं रोम का सद्भाव दे करके केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आपका परम, आप सबों का परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम। एक सज्जन का प्रश्न है बाबा, क्या है? सुनत समझत कोई मानव, जो तज भोगा शक्ति, रहत निरंतर सेवारत, जो करत भावरत भक्ति। कोई देखत निकुंज की लीला, अनुपम दिव्य महान, जिनको दय अधिकार दिखावत स्वयं युगल भगवान। भोगी आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। निरंतर सेवा रस से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न। और भावरस भक्ति क्या है? ये तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? योगी आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो जो भोगी आदमी है ना, वो माने कि मैं भोगी हूं कि नहीं हूं। केवल प्रश्न के लिए जो सज्जन प्रश्न से हो तो उनका समाधान तुम्हें कर देते। अगर सचमुच उनकी भोगा शक्ति उनके अंदर है और उनका मन व्याकुल है तो छोड़ना चाहते हो भोगा शक्ति, तो पहले वे सोच लें अगर मेरी भोगा शक्ति है तभी छूट सकती है कि जब तक मेरा मन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चाहे बात बना करके, चिट्ठी लिख करके, चाहे जैसे भी पूछ लीजिए, अच्छी बात पूछनी, अच्छी बात करनी बड़ी अच्छी चीज है, पर भोगा शक्ति छूटने की जब तक उन सज्जन की आंतरिक इच्छा नहीं होगी, उनको बड़ा कष्ट नहीं होने लगेगा कि क्या करूं, कैसे उपाय से हमारी भोगा शक्ति सबसे चीज छूट जी। और जब ये यहाँ उनके अंदर सड़पन आई कि भगवान की कृपा का एक कण जरूर ढलक जाएगा उन पर, उपाय नहीं जाएगा कि तुम छोड़िए ऐसे का देखे कैसे छूट जाए, अपने आप नवीन से नवीन कोई उपाय आ जाएगा ध्यान में, यूं मन निर्मल होकर के होगा शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा क्या सवाल है? निरंतर सेवारत रहने से क्या तात्पर्य है? निरंतर सेवारत से तो मैं तो इतना ही समझा पत्र सुन करके कि भगवान का चिंतन निरंतर होता रहे, जिस भाव से जैसे निकुंज की लीलाओं का चिंतन हो, अथवा किसी प्रकार किस प्रकार से भज सेवायाम धातु से बनता है, भज मैंने भगवान से सेवा का नाम, तो सेवा निरंतर सेवारत रहने से, सेवारत तो वही है कि भगवान के चिंतन में मन जुड़ा रहे, लगा रहे। अब तो यही समझ पाए हैं तो पक्का देना। तीसरी बात, भावरस भक्ति क्या है? भावरस भक्ति, ये तो सवाल ही जरा सा भावरस भक्ति, अच्छा हम भावरस भक्ति, भाव भी हो, रस उसमें आनंद से भी आने लगे, और इसके बाद फिर भगवान का चिंतन हो, इसी को भाव रख सकते हैं। भाव क्या है? भाव दो प्रकार का हो। एक भाव तो सिद्धि की दशा आने से पहले उत्पन्न होती है, इसका नाम रति रहता है, उसको भी भाव कहते।
और दूसरा भाव होता है कि जब मनुष्य को मनुष्य को प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद प्रेम का परिपाक होकर से उसका नाम बनता है स्नेह है। स्नेह का परिपाक होकर के फिर उसका नाम बनता है मान। मान का परिपाक होकर के फिर का रूप हो जाता है प्रणय कहलाता है वो। इसके बाद प्रणय का परिपाक होकर के उसका नाम राग हो जाता है। राग का परिपाक होकर के अनुराग बन जाता है। अनुराग का परिपाक होने पर भाव बनता है और भाव का परिपाक होने पर महाभाव बनता है। इतनी 8 चीजें हैं। तो उसी में एक जो भाव है रति को भी जो प्रेम प्राप्ति के पहले की दशा होती है, जिसके लक्षण माने जब रति की दशा उत्पन्न हो जाती है, शाम इस प्रकार के 9 लक्षण उसके अंदर मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। वो दशा भी रति का नाम रति की दशा है। और भाव भी तो दूसरा नाम भाव भी उसी भाव रस भक्ति। तो जिस भक्ति में जिस भजन में भाव भी हो और रस भी माने आनंद भी आनंद प्रेम का तुम्हें तो जाएगा तो आनंद आएगा। माने यही समझ आत्मा बता सकता बात किसी अच्छे पंडित महात्मा से पूछा यही है। हम तो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी है। अब प्रश्नोत्तर करने की न हमारी आदत से न हमारी विषय ही और क्या ना तो वो गया जा रहे रास्ता मतलब यही हो 6 दिसंबर पूर्णिमा के बाद उस देश में ऐसी घटनाएं घटी कि अगर उसका चिंतन किया जाए तो मन जो है एक अलग से सुखार से भाव से परिपूर्ण है। ठीक याद नहीं है 19 से 11 के आसपास की बात 19 से 11 के आसपास मेरा जन्म हुआ है। इसलिए याद का प्रश्न नहीं परंतु ये गाथा हमारे सामने पीछे है। हम खा रहे भाई परमानंद एक थे पंजाब की ओर के, उनको काला पानी की सजा हो गई थी। अब उन्हीं के सहोदर छोटे भाई काल भाई बाल हाथी की सजा इस वन कांड के अंदर हुई थी। अब मुझे याद नहीं थे, पुरानी बात। अब फिर मैंने उनकी गाथा संकलन करने की जब चेष्टा की तो सफलता मुझे नहीं मिली कि बहुत उस समय अंग्रेजों का राज्य था और उस समय की सब बात बड़ी मिलनी कठिन हो गई। तो 19 से 11 में भाई परमानंद के छोटे भाई का नाम बालकृष्ण था, बालमुकुंद था। तो बालमुकुंद जी पकड़े गए। तो बालमुकुंद जी बचपन से ही घर से विरक्त रहते थे। उनके हृदय में देश प्रेम की आग जलती रहती थी। वे किसी से कुछ कहते नहीं पर मन ही मन उनका मन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की वृत्ति जान मन ही मन उनके मन में एक लालसा थी कि प्राण चला जाए कुछ भी हो जाए पर मेरा देश भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाए। और इस इच्छा को लेकर बालमुकुंद बेचारा प्रयास करने लगा अपने ढंग से। अंत में बालमुकुंद बेचारा पकड़ा गया। 19 से 11 की बात कही तो चोपड़ा जी 19 से 11 ठीक। तो जब पकड़े गए
इसके बाद उनकी बहुत चेष्टा हुई। उनके पहले बाल मुकुंद जब थे तो बचपन में बिल्कुल विरक्त पे रहते थे। लोगों ने उनका मन किसी प्रकार संसार में फंस जाए इसके लिए उनका ब्याह कर दिया। तो उनकी पत्नी का नाम था रामऋषि बाई। रामऋषि बाई उनकी पत्नी आई, बड़ी सुंदरी थी, बड़ा सद्गुणशालिनी थी बेचारी, बड़ी निष्ठा के साथ पति की सेवा करती, परंतु जीवन में पति को अपने मोह के बंधन में फंसा नहीं थे। बाल मुकुंद देश के लिए न्यौछावर होने की तैयारी कर चुका था और धीरे 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 उनको पकड़ा जा रहा। तो बाल मुकुंद जी पकड़ लिए गए तो रामऋषि बाई बेचारी घर में अकेली थी। उसने पूछा कि हमारे पति को खाने के लिए क्या मिलता है जेल में? तो लोगों ने बतलाया कि धूली मिली हुई रोटी मिलती है और धूली मिली हुई दाल मिलती। तो उसे खाने के लिए जो मिलता बेचारी ले लेती, अपने एक बर्तन में ले लेती और उसे थोड़ा सा बालू उस बर्तन में रखी होती। इतना सा बालू लेके मिला करके और उस बालू के रोटी या दाल खा ले। लोग पूछते था क्यों करते, कि मेरे पति को यही खाने के लिए मिलता है तो मैं कैसे खाते। दिन बीतने लगे, केस चला। केस के सिलसिले में भाई परमानंद जी ने बड़ी चेष्टा की उसको बचाने की, परंतु उसको फांसी की सजा हुई बाल को। और धीरे धीरे फांसी का दिन निकटा गया और बाल मुकुंद जी को फांसी दे। तो भाई परमानंद जब वहां से लौटे तो रामऋषि बाई बेचारी जिसकी पत्नी थी, बड़े भाई की फांसी हो चुकी थी। 100 समय मिलता नहीं था लोगों को अंग्रेजों के राशि की बात। परमानंद जी अत्यंत उदास घर में आए और उसके दरवाजे पर गए, किवाड़ खुला हुआ था। तो उस बेचारी ने पूछा, भैया जी आप उदास आए क्यों हैं? रामऋषि बाई ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो बड़ी कठिनाई से केवल इतना ही बोल सके भाई परमानंद कि भाई बाल मुकुंद अब नहीं रहा। इतना सुनना था, वासन मार की पंखी लगा के बैठी थी। रामऋषि बाई ने सुन लिया। अब सुनने के बाद बोली हाथ जोड़ के, प्रभु 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 पागल की तरफ से, प्रभु प्रभु थोड़ी देरी हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, शरीर उसका कांपने लगा, क्षमा करो। ऐसे डूब करके ऐसे उसने सिर दिखाया, प्राण शून्य हो गई रामऋषि बाई। देखते देखते देखिए, जब देश प्रेम की आग जलती है और पति प्रेम की आग जलती है, ऐसी कम गाथाएं हमारे भागवत में प्रसिद्ध है। पर आप लोगों को कल्पना नहीं हो सकती कि भगवत प्रेम की आग जब जल जाती है, मनुष्य भगवान के प्रेम के आवेश में जब पागल हो उठता है तो उसकी कैसी दशा होती है, कैसा वो होता है, कल्पना ही हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग जब उस दशा उस दिशा की ओर हमारी कदम बढ़े तब तो कुछ कल्पना। मैं कहना ये चाहता हूँ, समय भी आज नहीं है और 3-4 घंटा ही में हमको बहुत सा काम पहचाना है। अभी हमारी डाक पड़ी हुई है, न जाने कितने दिनों की, सबको देख करके उनको फरवा देना है और उत्तर यही हो गया। और क्या कहूँ, समय तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग पढ़ाने बड़ी कृपा हम पर है। सभी रूपों में केवल अगर मेरी सत्य पर विश्वास करते हैं तो मैं एक भगवान को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ इतने रूपों में। हमारे मन में कोई परायापन का प्रभु ही प्रभु है। नंदनंदन महाराज ही है, जो भी जिसका नाम के जो इष्ट देव। पर मैं कह रहा हूँ ये कि कदाचित बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से अगर ऐसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा का एक क्षण झलक जाए और उसका मन भगवान की ओर बढ़ चले, कैसा निर्मल जीवन उसका हो जाएगा, कितनी लगन आ जाएगी उसके अंदर, उसके कैसी संपूर्ण चेष्टाएं उसकी कैसी होने लगेगी। ये वाणी से कह करके समझाया नहीं है। जो हो मेरी
प्रार्थना इसी है कि आप लोग अपने पर ही कृपा कर लीजिए, हम पर तो कृपा आपके अनंत है, अपार है ही है, कि मन आपका थोड़ा बहुत भी भगवान की ओर लगने लग जाए। यहाँ वास्तव में आपके जीवन का संपूर्ण उपयोग केवल व्यर्थ की दिशाओं में हो रहा है। प्राय सबका कुछ व्यक्ति होंगे जिनका जीवन सफलता की ओर जा रहा हो, नहीं तो अधिकांश का जीवन, मैंने जो करीब 63 वर्ष में, मैंने 63-64 वर्ष में मैंने देखा है, ठीक हमको याद है कि जैसे मैंने हम लोगों का जीवन जो है बिल्कुल माटी के मोल बिकता चला जा रहा है, मिट्टी का शरीर है पर बिकता जा रहा है। कभी हमारी आंख में ये नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। जैसे भेड़िया भगवान, जैसे एक भेड़ी अगर कुआं में जाके गिर गई तो उसके पीछे सब भेड़ी गिर जाएगी, वैसे ही हम जहाँ एक जा रहा है तो चलो हम उसी तरह से चले जाएंगे, पर जाइए उस दिशा में जाइए जहाँ जाने पर शांति का साम्राज्य खुले, अनंत अपार अखंड शांति आपका स्वागत करे। सबके जीवन सफलता की ओर जा रहा है, जाएगा। और नहीं तो मैं क्या कहूँ, भगवान आप लोग नहीं है, अपने पति कृपा कीजिए। मैं चाहता था ये कि कदाचित जीवन में आप लोग कोई 2, 4, 10 अगर भगवान की ओर कदम बढ़ा सकते तो प्रत्यक्ष दिख जाता। आज भी भगवान वैसे ही हैं, आज भी उनकी अपार अनंत दया का समुद्र वैसे ही लहरा रहा है, पर हमारी आंख बंद है, हम शराब के नशे में सो रहे हैं। तो हमको कैसे अनुभव होगा कि भगवान की कृपा कितनी विलक्षण और कितनी सुलभ हो। जो भी मैं इतना कह करके मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आज मैं आप सबों से विदा ले रहा, क्यों? इसलिए कि हमारे जीवन में मैं देखता हूँ अब मेरा काम समाप्त हो गया। मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका हूँ। आगे ऐसा लगता है, अनुमान है, हमको ठीक पता तो अभी नहीं है, पर कल या परसों पता लग जाएगा। पर मैं मौन हो जाऊंगा, कहने नहीं आऊंगा किसी को कि किस काम के लिए भगवान ने हमारा हमको निमंत्रित किया है। तो फिर उनकी निमंत्रण से मैं जा रहा हूँ, रह गई। मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोग अपने यहाँ पर आए हैं सबके चरणों में अनंत वंदन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रभु ही प्रभु आप लोग है। हमारे द्वारा अपनी जान में मैंने चेष्टा की है जीवन भर किसी के मन को न दुखाओ, पर कुछ ऐसी स्थिति है मेरी मन की कि अब मैं कैसे कहूँ कि हम तो ऐसे आदमी, पर लगता है कि आप कहिएगा ना ये कि बाबा जी भर के बोल रहे हैं, तो बाबा जी तो थे नहीं है, नहीं रहेंगे। कोई आज जरूर उनके भीतर है भी, जरूर रहेगा भी कि जो कि बोलता है। अब कौन बोलता है इसको कौन बता दे। कितना ही कहते हैं, जैसे देखिए वल्लभ भाई पटेल जो बड़ा बड़ा बोलते थे, पाकिस्तान बन चुका था तो पाकिस्तान को तो जब भी रेडियो पर जब उनका ब्रॉडकास्टिंग शुरू होता तो सीधे उनकी भाषा ये होती, वो पाकिस्तान को क्या कहते, कुत्ता था कुत्ता, रोटी मांगता था। ऐसे ही हिंदी में गुजराती थे, हिंदी ठीक तो बोलने आते नहीं, कुत्ता था कुत्ता, रोटी मांगता था। अपनी रोटी में से तोड़ करके एक टुकड़ा दे दिया, ले खा ले, भूखना मत, अगर भूखेगा मर जाएगा, सिर तोड़ देगा। अब मान लीजिए उनके व्याख्यान पर छोटा सा बच्चा अगर सुनता, रेडियो पर बैठते थे तो क्या कितने से बोल रहा है बूढ़ा, अच्छा ठारो एक उठा के लोग भाटा, अब पकड़ करके एक भाटा 1.5 मासा। तो रेडियो पूजा से पंडित परंतु वल्लभ भाई पटेल का क्या बैठता, उसका बढ़ता वो वहां से दिल्ली से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो वैसे ही देख के हम जानते भी हम आपको क्या कहें, क्योंकि वास्तव में अगर हमारे द्वारा किसी को कई बात सुनने के लिए तो से कहो, बोलने वाला कोई और होता है, नाम तो हवा निकल लगेगा, दुष्ट के ही साधु इतना बढ़ के बोलते हैं। अभी दिखाते वहां झंडा भैया एक पर घेरा से टूटने से भगवान का कुछ